नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सर्व सुविधा युक्त रजत जयंती उद्यान का मंत्री ने किया लोकार्पण। सड़क हादसे में एक युवक की गई जान। और संगीतमय भागवत कथा का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। नगरपालिक निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 38 लालघाट चेकपोस्ट बस्ती के नागरिकों को एक बड़ी सौगात मिली। यहां 21,50,000 रुपए की लागत से निर्मित सर्व सुविधा युक्त रजत जयंती उद्यान का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन रहे, जबकि अध्यक्षता महापौर संजू देवी राजपूत ने की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर एवं फीता काटकर उद्यान को आम जनता को समर्पित किया। मंगल बंदे पार्षद वार्ड क्रमांक 41 के स्वागत के लिए मैं ईश्वर साहू जी हैं, शकुंतला ठाकुर जी को आमंत्रित करूंगा। बंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। लखन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर देखेंगे तो पीछे हो ना। भारत माता की जय। ये क्या चौकीदार का रहने का? रुपये के काम पूर्ण भी हो चुके हैं, कई काम प्रारंभ है। आपके ही वार्ड के, मैं एक वार्ड के बताता हूँ। एक तरह से पूरा 64 वार्ड में आज तेज गति के साथ में जैसे जैसे वार्ड के भौगोलिक दृष्टि है, कहीं पर 2 करोड़ के काम भी होते, कहीं पर 5 करोड़ के भी काम होते। जैसे जैसे वार्ड के भौगोलिक दृष्टि और वहाँ के आवश्यकता अनुसार से काम होते और साथ ही साथ 13,42,000 रुपये के और आपके काम टेंडर के प्रक्रिया में है, अंदमंद के प्रक्रिया में है। जल्दी जल्दी होकर भी भूमि पूजन करके वो काम ला प्रारंभ करबो। तो एक तरह से पूरा नगर निगम क्षेत्र में तेजी के साथ काम आज हुआ थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहीन तो पूरा देश के अंदर प्रधानमंत्री और सड़क योजना के माध्यम से सड़क बनाए के काम करी, सर्व शिक्षा अभियान में गांव-गांव में स्कूल खोले के काम करी। आज वही तर्ज पर माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरा देश के अंदर 4 लेन 6 लेन सड़क के निर्माण कराते। आज कहीं भी आप चले जावा भारतवर्ष में, कहीं कोना हर जगह पर बड़े बड़े सड़क या तो बन चुके या निर्माणाधीन है या काम शुरू होने वाला है। एक तरह से पूरा सड़क के जाल बिछाए के काम करते हैं ताकि आवागमन की सुविधा बढ़े। आज जैसा कि आप लोगों को यहाँ एक बहुत ही सुंदर उद्यान मिला है रजत जयंती के नाम पे। रजत जयंती आप सभी को जानकारी होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य बने जो 25 वर्ष पूरे हुए थे,
उसके अवसर पे अनेकों कार्य और अनेकों विभाग जितने भी होते हैं, विभाग द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, सभी के द्वारा अनेकों कार्य हुए थे और रजत जयंती के नाम से पूरे कहना चाहिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये काम चला है। वैसे ही आज उसी रजत जयंती के नाम पे आप सभी को यहाँ उद्यान मिला। अभी कुछ दिन पहले ही इसी चौक के आगे में आप सभी को नया भवन भी मिला है। और जैसा चैतन्य मैत्री जी ने कहा कि जब से कोरबा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए और जिनके कंधे पे 5-5 विभाग के वो मंत्री भी बनाए गए हैं, इनके द्वारा अनेकों मद से जो कोरबा नगर निगम को पैसा लाया जा रहा है, हकीकत में बहुत ही काम यहाँ पूरे 67 वार्ड में ये कार्य चल रहे हैं। जिले में रविवार सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और शहर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश और बादलों की वजह से तापमान में गिरावट भी आई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के बीच यह मौसम बदलाव लोगों के लिए राहत भरा रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। जिले के बांकी मोगरा थाना क्षेत्र में सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बलगी मोड़ से आगे शराब दुकान के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दी। मृतक की पहचान रामेश्वर दास सुमेधा सलिहा भाटा निवासी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आक्रोशित होकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। परिजनों और स्थानीय लोगों के विरोध के चलते क्षेत्र में यातायात बाधित हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया गया। जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरपाली दशहरा मैदान के पास एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी की माहौल निर्मित हो गई। जानकारी के अनुसार रामपुर करतला निवासी नरेश चौहान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहां किराए के मकान में रह रहा था। बताया जा रहा है कि रात में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद नरेश बिना बताए घर से निकल गया। फिर घर के पास ही गुलमोहर के पेड़ पर उसका शव लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर कुसमुंडा पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
आरएसएस नगर स्थित कपिलेश्वर मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा के चरित्र का मार्मिक वर्णन किया गया। कथावाचक ने कृष्ण सुदामा की अटूट मित्रता, सादगी और भक्ति भाव को विस्तार से समझाते हुए श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कथा के दौरान बताया गया कि सुदामा जी अत्यंत गरीब होने के बावजूद अपने मित्र श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा रखते थे। जब वे द्वारका पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने उनका अत्यंत सम्मान किया और उनके चरण धोकर सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस प्रसंग के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि सच्चा मित्र वही होता है जो परिस्थितियों से परे जाकर अपने मित्र का साथ निभाए। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। एक पेड़ से टिक करके बैठ गए। माता जी को मत कीजिए, मांगने वाले नहीं, भगवान को देना। एक बार प्यार से बोलो। सामने कहते सुदामा जी एक पेड़ से टिक करके बैठ गए, और जब वो टिक करके बैठ गए तो देखते ही देखते न जाने उनकी थकान के कारण कब उनकी आंख लग गई। सुदामा जी महाराज कब गहरी निद्रा में चले गए। दूसरी तरफ तेरी ओर दौड़ करके आऊं पग 60। आज ऐसा नहीं कि केवल सुदामा जी महाराज ही मिलने के लिए आतुर हैं, बल्कि भगवान द्वारिकाधीश भी इन सुदामा जी से मिलने के लिए बड़ी आतुरता है मन में। भगवान द्वारिकाधीश ने अपना गरुड़ वाहन वहां पर भेज दिया। हम कहाँ गए? लोगों से पूछने लगे, भैया हमको द्वारिकापुरी जाना है, भैया जरा बताओ ना, द्वारिकापुरी जाना है भैया हमको, ये कौन सी नगरी में आ गए? लोगों ने कहा, बाबा आप जिस द्वारिकापुरी नगरी का नाम ले रहे हो यही तो है द्वारिकापुरी। सुदामा जी सोचने लगे, यही द्वारिकापुरी? इतनी जल्दी? ऐसा लगता है कि थकान के कारण हमें कुछ याद ही नहीं रहा। सुदामा जी ने कहा, भैया अगर यही द्वारिकापुरी है तो जरा बताओ ना, मेरे वो कन्वा का घर इनमें कौन सा है? मेरे वो कन्हैया कौन से महल में रहते हैं? इतने सारे महलों में से कौन? 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर चलो आयुर्वेद की ओर मिशन अंतर्गत लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट पर आयुष मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 7 अप्रैल को पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय निहारिका में प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। शिविर में निःशुल्क रक्त शर्करा एवं रक्तचाप की जांच के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। शिविर में आने वाले मरीजों को न केवल उपचार दिया जाएगा बल्कि उनके लाइफस्टाइल और डाइट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी, जिससे वे स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें। सात अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इस वर्ष की थीम स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े रहें के अंतर्गत चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट एवं आयुष मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय निहारिका कोरबा में प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक किया गया है, जिसमें शिविर में लोगों के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की निःशुल्क जांच करने के साथ साथ उनको औषधियां भी निःशुल्क दी जाएंगी। साथ ही उनको लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाएगा, जिससे वे स्वस्थ रह सके, जो स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य भी है। और स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है कि स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े रहे, इस विषय पर उनको जागरूक किया जाएगा कि अंधविश्वासों में और टोने टोटके आदि और इस तरह के जो उपचार कराते हैं गलत तरीके से, उसको छोड़कर विज्ञान के साथ चिकित्सा कराएं अपनी, और वैज्ञानिकता के साथ अच्छे चिकित्सक से संपर्क कर अपनी चिकित्सा कराएं। इस विषय में उनको जागरूक किया जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर
इस शिविर का आयोजन पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय निहारिका में 7 अप्रैल 2026 मंगलवार को प्रातः 10 बजे से किया गया है, जिसमें अपना पंजीयन कराने के लिए वे मोबाइल नंबर 9826111738 पर संपर्क कर अपना पंजीयन कराकर अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे उनको असुविधा न हो। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।